एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से पीजी सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का एसईसी पेपर फर्स्ट में एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी है, तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। आज के इस क्लास में एसईसी पेपर फर्स्ट के लिए एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी का 2021 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था उस क्वेश्चंस पेपर का रिव्यू करेंगे। साथ में देखिए यहां पर जो आपके पेपर में 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी नोट करने वाले हैं हम लोग। यह मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जहां से आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बन सकती है। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मेरे भाई चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। और अंत में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 50 मार्क के आपके एग्जामिनेशंस होती है और मेरे भाई इस 50 मार्क में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है और प्रत्येक क्वेश्चंस 2-2 मार्क के होते हैं, यानी कि टोटल 14 मार्क्स हो गए, 14 मार्क हो गए। इसके लिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चंस क्या है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चंस पूछा गया है कि नवीन अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून की शुरुआत किस वर्ष होती है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका 1974 में नवीन अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून की शुरुआत होती है। डेट क्या थी तो आपको याद रखना है 26 मार्च 1974। क्या 26 मार्च 1974 को नवीन अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून की शुरुआत होती है। फिर यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह कब मनाया गया था। सबसे पहली बार पर्यावरण दिवस जो है यह कब मनाया गया था, तो आपको याद रखना है 5 जून 1974 को। कब? 5 जून 1974 को जो है पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और देखिए यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है, तो 5 जून को ही प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए, यहां पर देखिए नोट करिएगा क्वेश्चंस, कि पर्यावरण का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है यह कब होता है, तो पर्यावरण का जो पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है मेरे भाई 3 से 14 जून 1992 को होता है। 3 जून से लेकर के 14 जून तक 1992 ईस्वी में पर्यावरण का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होता है। कहां पर होता है तो याद रखिएगा ब्राजील में होता है। कहां पर? ब्राजील में होता है। फिर चलिए आगे क्वेश्चंस बन सकता है कि मानव पर्यावरण, नोट करिएगा, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है यह कब आयोजित की जाती है, तो मेरे भाई 1972 ईस्वी में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित की जाती है। कहां पर आयोजित की जाती है तो आपको नोट कर लेना है स्टॉकहोम में। कहां पर? स्टॉकहोम में यह सम्मेलन आयोजित की जाती है। फिर आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण का जनक किसको कहा जाता है, तो नोट करिएगा पर्यावरण संरक्षण का जो जनक कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? एक्स एन ओलिनोरस को। किसको? एक्स एंड ओलिनोरस को क्या कहा जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है रामसर संधि जो है यह किसके संरक्षण से संबंधित है, तो रामसर संधि जो है यह आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। नोट करिएगा रामसर संधि जो है यह कब स्थापित किया जाता है। रामसर संधि जो है यह 1971 में स्थापित किया जाता है। कहां पर स्थापित, क्या कहते हैं, किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, तो आपको याद रखना है यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया जाता है। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए, यहां पर देखिए रामसर संधि की जगह आपसे पूछ लिया जाए क्या, तो रामसर अभिसमय, क्या पूछ लिया जाए? रामसर अभिसमय जो है यह किससे संबंधित है, तो यह भी आपको याद रखना है क्या? आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। किससे? आर्द्र भूमि के संरक्षण से क्या संबंधित है, तो रामसर अभिसमय। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। तीसरा क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एजेंडा 21 किस अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन का विशेष उत्पाद था, तो मेरे भाई आपको याद रखना है यह किसका उत्पाद था, तो रियो सम्मेलन का उत्पाद था। किसका? रियो सम्मेलन का उत्पाद था। नोट करिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा कि 1992 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, किसमें? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में क्या होता है, तो एक पृथ्वी सम्मेलन होती है। क्या होता है? पृथ्वी
सम्मेलन होता है और इसी पृथ्वी सम्मेलन का यह उत्पाद है। क्या है? इसी पृथ्वी सम्मेलन का यह एजेंडा 21 जो है एक उत्पाद है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है संपोषित विकास जो है संकेंद्रित रहता है। तो संपोषित विकास जो है यह किस पर संकेंद्रित रहता है? तो आपको याद रखना है क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन पर। किस पर? नवीकरणीय संसाधन पर, क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स पर। आगे देखिएगा यहां से आगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, स्टार लगाइए, पूछी जा सकती है क्वेश्चन। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट कराऊंगा वो भी आपसे पूछी जा सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेंगे? कौन सा आर्टिकल्स बताता है? तो सिंपली आपको याद रखना है आर्टिकल्स 48 का ए बताता है। क्या बताता है 48 का ए? तो राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों के वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास। और सिंपल वे में यदि याद रखना है तो आपको सिंपल वे में याद रख सकते हैं आर्टिकल 48 का ए जो है, आर्टिकल 48 का ए यह किससे संबंधित है? तो मेरे भाई पर्यावरण एवं वन्य जीव के संरक्षण से। किससे? वन्य जीव के संरक्षण से आपका आर्टिकल्स 48 का ए जो है यह संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव तथा जैव मंडल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मानव तथा जैव मंडल कार्यक्रम जो है यह यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा 1971 में, 1971 में शुरू किया गया था। यहां पर देख लीजिए इसका सही आंसर जो है यह ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। यूनेस्को के द्वारा शुरुआत किया गया, 1971 में शुरुआत किया गया। फिर यदि मैं आपसे पूछ लूं, नोट करिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट, नोट करिएगा क्या कि भारत में जैव मंडल रिजर्व, ठीक है, भारत में जैव मंडल रिजर्व जो है, भारत में जैव मंडल रिजर्व जो है यह कब प्रारंभ होता है? तो 1986 में प्रारंभ होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कहां, तो आपको याद रखना है नीलगिरी क्षेत्र में। कहां पर? नीलगिरी क्षेत्र में जो है इसका प्रारंभ किया जाता है, इसको प्रारंभ किया जाता है। फिर देखेंगे अगला यहां से पूछा जा सकता है कि भारत का पहला बायोस्फीयर, भारत का पहला बायोस्फीयर याद रखोगे, भारत का पहला बायोस्फीयर तो मेरे भाई क्या है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, याद रखेंगे भारत का पहला बायोस्फीयर तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह कब स्थापित की जाती है? तो 1986 ईस्वी में स्थापित की जाती है। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। आगे देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। अगला जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव है, कहता है केंद्र सरकार ने किस वर्ष बायोमेडिकल कचरा, ठीक है, बायोमेडिकल कचरा नियम को लागू किया? तो आपको याद रखना है 1998 में जो है केंद्र सरकार के द्वारा बायोमेडिकल कचरा नियम जो है यह लागू किया गया। आइए अब आगे देखते हैं ग्रुप नंबर बी को, ठीक है। ग्रुप नंबर बी में आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें से आपको 3 प्रश्नों का आंसर करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चंस 5 मार्क के होते हैं, यानी कि 15 मार्क्स हो गए। देखिए क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे। सबसे पहला तो यहां पर पूछा गया था पर्यावरण के अर्थ तथा घटकों की विवेचना करें। इसके बाद दूसरा पूछा गया था प्रदूषण भुगतान सिद्धांत की व्याख्या करें, और स्टार लगाइए, ये क्वेश्चंस रिपीट की जा सकती है, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत की व्याख्या करें। आगे देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या पूछा गया था कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के महत्व तथा कार्यों की विवेचना करें। यह भी क्वेश्चंस पूछी जा सकती है, प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के महत्व एवं कार्य। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चंस क्या कहता है। अगला क्वेश्चंस पूछा गया था वन अधिकार अधिनियम 2006 पर प्रकाश डाले। ये क्वेश्चंस भी रिपीट की जा सकती है, इसलिए जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के मुख्य आकर्षणों की विवेचना कीजिए। और इसके बाद आइए ग्रुप नंबर सी में क्या क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ग्रुप नंबर सी में भी 3 प्रश्नों का आंसर करना है, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है। प्रत्येक क्वेश्चन 7 मार्क का है, यानी कि 21 मार्क्स हो गए। अब देखिए यहां पर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे। सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था पर्यावरणीय कानून के उत्पत्ति तथा महत्व की विवेचना करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट किया जा सकता है, जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे देखिएगा संपोषणीय विकास क्या है, संपोषणीय विकास के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना करें। इसके बाद आगे देखिए अगला स्टार लगाइए, पूछी जा सकती है भारत में वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों की व्याख्या करें। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय जल नीति के उद्देश्यों तथा विनियमों की विवेचना करें। और यहां पर देखिएगा एक जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972
के मुख्य आकर्षणों की विवेचना करें। तो ये क्वेश्चंस जो है 2021 में पूछी गई थी। इसमें से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों के बीच, और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी जो कि लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप है वो गेस करके बता दिया है। तो आप लोग उसकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। यहां से क्वेश्चंस निश्चित आपके पेपर में छपेंगे। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।